रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा और हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी कद्दू शरीफ। आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं जी कद्दू और बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वफ्ते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज हम लेके आए हैं जी कद्दू और गोश्त की मजेदार सी रेसिपी, समर स्पेशल रेसिपी। बट अभी समर पीछे है लेकिन कद्दू शरीफ जो है वो आ चुके हैं, टिंडे भी आ चुकी हैं, समर की जो सब्जियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले ली है जी कद्दू, 1 किलो के करीब हमने जी कद्दू लिए हैं। माशाल्लाह से देखें कितने ही कूले कूले हैं, ये बहुत ही नरम है और बहुत मजेदार बनेंगे। यहाँ पे हमने बीफ ले लिया है, आधा किलो बीफ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है। गोश्त में हमने ऐड किया है प्याज और लहसुन, उसके बाद हमने इसमें हल्दी और नमक ऐड किया है। अब हमने इसका जो ढक्कन है वो दे देना है और प्रेशर कुकर पे इसको रख देना है पूरे 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये 15 मिनट पूरे करता है तो हम यहाँ पे कद्दू शरीफ की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा फेवरेट सब्जी है, तो इसको जरूर खाया करें। इसके बहुत से फायदे हैं और ग्रीन सब्जियों के तो बेबहा फायदे हैं। तो यहाँ पे हमने जी कद्दू को इस तरह से छील लेना है, रगड़ रगड़ के आपने इसको छिलके जो है वो उतारने हैं, लेकिन आपने दूसरी तरह नहीं छिलके उतारने जिस तरह के हम आलूओं के काटते हैं। कोई पानी में रखना है, नहीं तो ये काले हो जाएंगे, इनकी रंगत जो है वो खराब हो जाएगी। ये इतने प्यारे से हैं। तो यहाँ पे आपने साथ में पानी में रखते जाना है इनको, इस तरफ इनका छिलका जो है वो उतारते। ये देखिए कितने नरम है, इनको आप ऐसे टच करके देखें तो बहुत ही नरम कद्दू शरीफ है और नरम कद्दू शरीफ बहुत ही मजेदार बनते हैं। साथ में जी हमने तमाम कद्दू जो है उनको छील लिया है, पानी इनका चेंज कर दिया है, अच्छी तरह से इनको वॉश आउट किया है। अब इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से नाज़रीन आपने इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है, ना ही ज्यादा बारीक हो ना ही ज्यादा मोटे हों, जिस साइज में मर्जी आप काट लीजिए, क्योंकि इनको आपने प्रेशर कुकर में बनाना है। अदरवाइज अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो फिर आप इनको बारीक ही काटें। तो यहाँ पे हमने जी कद्दू शरीफ की कटिंग कर ली है, यहाँ पे हमने इनको बारीक काट लिया है। और अब यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो भी गल चुका है, पूरे 15 मिनट इसको भी हो चुके हैं। गोश्त हमारा गल चुका है तो आपने इस तरह से 2-3 दफा इसमें चम्मच को हिलाना है ताकि प्याज और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, बैठ जाए। फिर उसके बाद जी आपने इसका जो पानी है, जो यखनी है, उसको अलग बर्तन में उतार लेना है और दीगर तमाम मसाला जात जो है वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हमने लाल मिर्च को ऐड कर दिया है, कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। साथ ही हम इसमें जी कुटी हुई दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर देना है। तो तमाम मसाला जात आपने इसी स्टेज पे ऐड कर देने हैं। जब आपने यखनी का पानी उतारना है तो इसमें तमाम मसाला जात ऐड करने हैं, अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। फिर आपने इसमें ऑयल या घी जो है वो ऐड करना है। जैसे कुकिंग ऑयल या घी आप इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाना है। गोश्त की अच्छी तरह से आपने बुनाई कर लेनी है, तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो जाए और यूं इसके ऊपर ऑयल जो है वो आ जाए, इसमें तरी आ जाए। जैसे ही आपने गोश्त की बुनाई करनी है तो यहाँ पे एक आ जाता है मजे का पॉइंट, वो ये है कि आपने गोश्त को निकाल लेना है अलग बर्तन में और यहाँ पे आपने इसमें कोई भी रोटी नहीं रहने देनी। जब से आपका मसाला होगा और फिर आपने आगे क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने तमाम गोश्त जो है वो अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो गोश्त को क्यों निकाला मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे हमने मसाले में सब्जी को ऐड कर दिया है, यहाँ पे हमने कद्दू शरीफ ऐड कर दिए हैं। कद्दू शरीफ को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर लेनी है, 4 से 5 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है, इनको पकाना है। और यहाँ पे हमारा अलग से गोश्त जो है वो भी पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से पका हुआ है, बुनाई हुई है इसकी भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने गोश्त को क्यों निकाला अलग बर्तन में। ये इसलिए कि हमने कद्दू शरीफ को लगाना था जी प्रेशर कुकर पे 5 मिनट के लिए, तो इसलिए अगर हमारा गोश्त भी इसमें होता तो वो तो रेशे रेशे हो जाना था, तो इसलिए हमने उसकी बोटियां जो है पहले ही निकाल ली थी। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हमने जी जो यखनी उतार के रखी हुई थी अच्छी तरह से कद्दू शरीफ की बुनाई करने के बाद वो यखनी ऐड की है। हमने यहाँ पे नल का पानी इस्तेमाल नहीं किया, तो इससे ज्यादा टेस्टी ज्यादा मजेदार आपका कद्दू गोश्त जो है वो बनेगा जब आप इसमें यखनी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेशर कुकर पे रखा था सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारे कद्दू जो है वो गल चुके हैं, पहले ही बहुत नरम थे और यहाँ पे मजीद इनको 5 मिनट रखने के बाद ये गल चुके हैं। और अच्छी तरह से आप इनको मैश कर लेना है, इस तरह ढोई के साथ आपने अच्छी तरह इनको हिलाते जाना है और ये मैश हो जाएंगे। अच्छी तरह से इनकी पकाई हो जाएगी, जब इनकी बुनाई हो जाएगी तो इसमें हल्का सा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपने यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपने इसमें गोश्त भुना हुआ गोश्त जो है वो ऐड कर देना है और यूं आपकी हांडी को 4 चांद लग जाएंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इस तरह से नाज़रीन आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो हांडी है वो भी बहुत अच्छी जायकेदार टेस्टी भी बनेगी और कम वक्त में बन जाएगी। तो अगर आप हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से कद्दू गोश्त की बुनाई कर ली है, इस पे तरी आ चुकी है, इस पे ऑयल आ चुका है और यहाँ पे साथ ही हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च को ऐड कर दिया है। तो ये इसके जायके को और बढ़ा देगी और टेस्ट इसको बना देगी। और साथ में हमने यहाँ पे हरा धनिया जो है बारीक कटा हुआ वो ऐड करना है। तो ये दो चीजें आपने ऐड करनी है। जब अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो जाएगी तो यहाँ पे देखें आपको ऑयल जो है वो निकल हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे यही निशानी होती है कि आपकी हांडी जो है वो उसकी बुनाई हो चुकी है, जब उसके ऊपर तरी आ जाए, जब उसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो सिर्फ आपने ये दोनों मसाले ऐड करने हैं, काली मिर्च और हरा धनिया, और यहाँ पे आपकी हांडी जो है वो पक चुकी है। और ये रहा जी हमारा कद्दू शरीफ। और अगर अब मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकती क्योंकि अभी हम रोजे में हैं, और आप इसको खुद बनाएं, खुद अफ्तारी में इसको टेस्ट करें और अपना फीडबैक दें। हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।